हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप हैं और जो उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे डाउनलोड भी आ रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस देने के साथ आपको सोशल मैसेजेस भी देने हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी में उन पे भी ध्यान दिया जा सके। तो जिस तरीके से मुझे डाउनलोड हुआ है, मैं उसी तरीके से आपको कुछ एडवाइजेस और गाइडेंस दूंगी। उसको आप जितना अपने घर वालों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ शेयर करेंगे तो मे बी कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट पड़े और आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। जिस तरीके से आजकल का माहौल चल रहा है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि घर में कलेश हो रहे हैं। उस पे ये मैं नहीं मान सकती कि 99% लोगों के घर में कलेश होते हैं तो उनके घर में नेगेटिविटी होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बर्डन्स हमारे ऊपर बढ़ गए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो काम भी बंटे हुए थे, कुछ काम दूसरा देख रहा था और किसी टाइम अगर हम ठीक फील नहीं करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई दूसरा निभा देता था। कभी हम डाउन फील करें या घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हमें कोई सांत्वना देने वाला, समझाने वाला, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। और जो हमारा जो घर का जो डाइट था वो भी काफ़ी हेल्दी था, जिससे हमारा जो बॉडी थी वो भी पोषक तत्व हमें, जो हमारी बड़ी फैमिली में जो बड़ी औरतें थीं वो बताती रहती थी कि आपको ये खाना है ताकि आपकी बोन्स मजबूत हों, आप काम करने में सक्षम रहें। और कि फैमिली के लिए किन किन चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे मोस्टली घरों में खाना बनता है तो करी पत्ता, धनिया, ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो घर में आजकल बच्चों ने हरी सब्जियां ही खानी बंद कर दी हैं, तो उनको तो पूरे विटामिन्स और प्रोटीन्स भी मिलना कम हो गया, क्योंकि उनके इंटरेस्ट मैगी वगैरह में ही हो जाती हैं। फिर हम बच्चों को इतना चिड़चिड़ा कर देते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो हमें झगड़ते हुए देखते हैं। उनके अंदर जो हमारा गुस्सा है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं मानती हूँ कि चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, कोई जानबूझकर गुस्सा नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि घर में कलेश हो, लेकिन चीज़ें ही इस तरीके से अब हमने कहते हैं ना, बुन दी हैं अपनी लाइफ में कि उनके इम्पैक्ट तो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप पे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना डालें। काम को बांट भी सकते हैं या फिर छोटे मोटे काम किसी हेल्पर से भी करवाए जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें आप अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। और बिना बात के, जैसे हम टॉन्टिंग करना या टीजिंग करना, लोगों को देखते हैं कि अब तुम वैसी नहीं लगती हो, आप मोटी हो गई हो, आप फलां की वाइफ ज़्यादा बेहतर कुकिंग कर लेती हैं, या वो देखने में आपसे अच्छी हैं, या उनकी एज भी आपके अकॉर्डिंग है। तो बहुत सारी कंपैरिजन हम बात बात में वैसे ही कर देते हैं, जिससे अगले का जो मन है वो ख़राब होता है। वो कहता है कि मैं इनको इतना अपना मैंने समय खर्च कर दिया, इतने साल हो गए इनकी इनके घर को संभालते, इनके लिए खाना बनाते हुए, इनका इनका घर संभालते हुए, और बदले में जब वो सारे काम करते करते मेरे फेस पे अब वो उम्र दिखने लगी है, तो इनको वो मेरा जो समय बिताया हुआ इनके पीछे वो नज़र नहीं आ रहा। हमें इनको वो झाइयाँ नज़र आती हैं, या इनको मेरे फेस की जो ब्यूटी ख़त्म हो गई है, वो ये देख रहे हैं। बट वो कभी ये नहीं सोच रहे होते कि हमने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया है। क्या हमने उनको पूरे दिन में, अगर आप नोटिस करेंगे, सुबह से उठ जाते हैं, आपको चाय देने के बाद आपके कपड़े रेडी करने, ब्रेकफास्ट देना, ऑफ़िस भेजना, फिर ऑफ़िस के बाद आकर आप अपना मसरूफ़ हैं। और अगर आप एंजॉय भी करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर अगर घर पे आएंगे तो आप बच्चों के साथ रह के ध्यान खेलना पसंद करेंगे या बात करना पसंद करेंगे।
लाइफ पार्टनर की ड्यूटी आती है किचन में शुरू हो जाती है। जब वो थक हार कर आकर बैठकर अपनी कोई प्रॉब्लम ही आपसे डिस्कस करना चाहती है, तब भी आप कहते हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, आप तो यही बात करना चाहते हो। तो अगर आप उनको थोड़ा सा भी टाइम, चाहे दिन का आधा घंटा ही सुबह चाय में, कि मेरे साथ आप बैठकर चाय पियो, सिर्फ इतनी मैं भाइयों से मुखातिब हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे स्कूल आपने भेज दिए, अब आप एक कप चाय मेरे साथ बैठिए, बाहर गार्डन में बैठिए, झूले पे बैठिए, चेयर्स पे बैठिए, जहाँ आपका मन करता है हल्की फुल्की आप गपशप कीजिए, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या पुरानी कोई मेमोरीज याद कर सकते हैं। प्रोटीन बना लीजिए कि आधा घंटा आपको इस पर डिस्कस करना ही करना है। जब ये सारी ठीक है, हमारे कई बार हमारा मन नहीं करता कि ठीक है बच्चों को सुबह जल्दी भेजा तो थोड़ा देर हम लेट जाएं या लेट काम शुरू करें। कई बार हम इतने थक गए होते हैं, बॉडी से ज़्यादा हम मन से थक गए होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट करती हैं। किसी का हल्का सा स्पर्श जो हमारे को ये कह दे कि अभी आप थके हो तो मैं आपके लिए कुछ कर दूं, या कोई एक प्यार से ही बात कर दे, कोई गिलास पानी ठंडे का ही पकड़ा दे, या फिर हमें पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, सिर्फ पूछ लें। मेरे इस बात पर 2 बार ध्यान दिया है, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप मेरे लिए ये करें, उनके लिए आपका पूछना ही काफ़ी हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, काम करते करते अपने पे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो एक दिन उनके हाथ में कुछ पैसे पकड़ाएं और उनको बोलें कि चलिए मैं आपके साथ सैलून चलता हूँ, महीने में एक बारी से ही अपना हेयर कट करवा लें, अपने आईब्रोज़ करवा लें, फेस की सिर्फ क्लेंजिंग ही करवा लें, कुछ भी करवा लें। उनको ये लगना चाहिए कि मेरी कोई केयर कर रहा है। अगर मैं उनको 30 दिन पूरे उनकी केयर करी हूँ तो उनको भी मेरी केयर है, चाहे वो एक दिन ही है। अगर आप खुद, आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनको पैसे दें और खुद बोलें। अगर वो ना भी जाना चाहे तब भी आप बोलें कि मेंटेन योरसेल्फ। आपका ये बात करने का लहज़ा और आपका फलां के साथ कंपैरिजन करना और ताने देना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं, औरत का मन करता है कि मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी बनूं ताकि मेरे हस्बैंड को खुशी मिले। और कई घरों में औरतों को इतना शौक़ होता है कि वो बन ठन के रहे, बन संवर के रहे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने क्या पहना, आज वो कितनी अच्छी लग रही हैं, 2 शब्द भी नहीं कोई बोल के राज़ी होता। और उन पे वो एहसान जताया जाता है कि तुम्हें इतने पैसे तो दे दिए थे, इतना तो सब कुछ कर दिया था, अब और आप मेरे से क्या चाहती हैं। तो उन्होंने आपके लिए ही इतना सारा कुछ किया है, अगर पैसा खर्च भी किया है तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए 2 शब्द बोल दें। इन छोटी-छोटी बातों से अगर आप एक दूसरे को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस फ़ील करवाएं, चाहे आपकी शादी को 15 साल हो गए हैं, चाहे 14 साल हो गए हैं, चाहे 10 साल हो गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंसान चाहे ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो, वो भी बुढ़ापे की तरफ आता है और उनके फेस पे भी झुर्रियाँ आती हैं, मौसम बदलते हैं, उनको भी उम्र का असर उनके चेहरे पर दिखाई देता है। तो चाहे वो कोई बहुत ब्यूटीफुल हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके साथ जीवन भर आपका साथ निभा रहा है, आप बीमार हो आपको लुक आफ्टर कर रहा है ना, आपके साथ खड़ा हुआ है, आप लेट आ रहे हो आपकी वेट कर रहा है, ऐसा इंसान, ऐसा जिसको लगता है कि मेरे बच्चों के फादर हैं, इनकी सेहत ठीक रहे, ये खुश रहे, है ना, तो इनकी ज़िंदगी ज़्यादा हो, ताकि ये अपने बच्चों के, इनका हाथ अपने बच्चों के सर पर रहे। ये सारी चीज़ें औरतें सोचती हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि देखा भी कि किसी भी भाई को ये फ़िक्र हो कि जो मेरी वाइफ़ है, जो मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ कर रही हैं, कि मैं ज़रा सा उनसे अच्छे से बात कर लूँ। कई बारी घर में ना बड़ों का भी होता है रोल, तो वो अपने तजर्बे से, अपनी बात से होते हैं और वो अपने तरीके से बात कर लेते हैं। तो बीच में ब्रिज का काम कर लिया कीजिए, ताकि उनको भी प्यार से अंदर बोल दिया कि कोई बात नहीं, इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना। बस एक वर्ड याद रख लीजिए, मैं हूँ ना। सारी प्रॉब्लम्स जो दर्द हैं उनके, बिल्कुल वो
पेनलेस हो जाएंगी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उनको लगेगा कि कोई तो है इस घर में, कोई तो है। जिन जिन के हस्बैंड उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उन भाइयों से हाथ जोड़ कर मैं प्रेयर कर रही हूँ कि सिर्फ 40 डेज़ 30 डेज़, जितने डेज़ आप सिर्फ मेरी ये बात मान के चलें कि आपको मैंने जितने एडवाइस दिए हैं आप वो ये काम कर लें, आपकी लाइफ में, आपकी वाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आपको घर आने का मन करेगा, क्योंकि आपको इतनी फ्रेशनेस घर में, इतनी पॉजिटिविटी घर में, चहकते हुए बच्चे घर में, इंटेलिजेंट बच्चे घर में जिनके होमवर्क पूरे हो गए हैं, आपकी किचन साफ़ सुथरी, आपकी मदर को मुस्कुराते हुए किसी ने कप का चाय का कप भी पकड़ा देना है, सब कुछ कर देना है, हंसते खेलते कर देना है, और उनको शाम को कोई थकावट भी नहीं होनी है। तो अगर आप उनके साथ इवनिंग वॉक खाना खाने के बाद भी करना चाहें तो उनके अंदर इतनी ताकत बची होगी कि वो आपके साथ वॉक भी कर लेंगे, टॉक भी कर लेंगे, अपनी छोटी मोटी बातें आपसे शेयर भी कर लेंगे। अगर आप उनकी बातों का सल्यूशन भी ना दे सको तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप सुन लेना, उनको ये एहसास दिला देना कि हाँ, मुझे ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जानकारी है, आई नो अबाउट इट। कई ऐसी बहनें हैं जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सुना ही नहीं जाता। तो उनका सबसे बड़ा दुख ये होता है कि प्रॉब्लम्स एक साइड पर है पर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। जब आप ये सुनना शुरू हो जाओगे ना, आप घर की औरत की इज़्ज़त करनी शुरू कर दो, जितनी भी देवियां हैं आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। आप पे लक्ष्मी माता की कृपा होगी, आप पे दुर्गा माता की कृपा होगी, आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स आने बंद हो जाएंगी। ये मैं डिवाइन चैनल से माता की तरफ से आपको मैसेज दे रही हूँ। अगर भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी बहन की इतनी सी बात मान लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए भाई लोग, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 30 दिन कर लीजिए, 40 दिन कर लीजिए। और जो बहनें हैं जितना भी भाई करें, आप सब पूछ ही लें, कोई गिलास पानी पकड़ा जाए, कोई फूल ना पकड़ाए, आपका हाल ही पूछ लें। आपने ना पूरे घर में इस तरीके से रहना है कि बस आपको सब कुछ ही मिल गया। धीरे धीरे जब आपको इस रूप में देखेंगे कि ये तो एक बहुत रौद्र रूप से सौम्य रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो उनकी तरफ से एफ़र्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। जब वो एफ़र्ट्स बढ़ जाएंगे ना, आपको भी उतना ही मन करेगा कि मैं इनके लिए और ज़्यादा करूं। खाने में, टेस्ट में घर में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा कि टेस्ट, आपको खाना अमृत जैसा लगेगा कि घर में अमृत की तरह खाना बन गया है। ये होगा कैसे? दोनों सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, हस्बैंड भी वाइफ भी, ठीक है जी। पहले करेगा कौन? ठीक है जी। तो आप भाइयों से मैं विनती कर सकती हूँ, और बहनों को मैं ये कहूँगी कि आप ये उम्मीद से मत चलें कि शुरुआत कोई और कर दे, आप ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा उनके हिसाब से थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड भी होना चाहे हो जाए, नहीं तो थोड़ा बहुत अपना ध्यान रख लें, है ना। जब आए तो पूरा दिन अगर रेस्ट करना चाहे काम करने के बाद आप करें, जब भी वो आए थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, और फिर उनके रिएक्शन देखें। अगर उनके रिएक्शन अच्छे अच्छे मिलते जाएं तो आप भी उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। जब आप दोनों को लगने लग जाए कि यस, ये जो मिरेकल हो रहा है हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने लगी हैं, तो ये चीज़ों को आप बढ़ा देना, मतलब बढ़ाना, सेपरेट कर देना। अपने भाई को बताना, अपनी बहन को बताना, अपने फ्रेंड्स को बताना, अपने रिश्तों में जिससे प्यार करते हो उसको बताना, अपनी सहेलियों को बताना। जब सब लोग इसी तरीके से सोचना शुरू कर देंगे ना, फिर आप गेट टुगेदर करना। आज वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे वहाँ नहीं जाऊंगा, वो तुम्हारा ऐसा है रिश्तेदार में। जब सब लोग अच्छी तरीके से, अच्छी पॉजिटिव सोच वाले हो जाएंगे ना, वो जेलस ख़त्म हो जाएगा। जो लोगों को देख के, एक पावर कपल को देख के भी लोग जेलस, कई कोई बीच में बहुत अच्छे कपल्स होते हैं, उनको देखकर भी लोग जेलस हो जाते हैं कि हमारे हस्बैंड तो ऐसे हैं, हमारे घर में तो ये चीज़ें, हम कुड़ते हैं, हमारे घर में कलेश है और ये उनके तो मज़े हैं।
उनको लाइफ बड़ी सेट है। जब सबकी लाइफ सेट हो जाएगी तो वो जेलसी भी ख़त्म हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएंगे, सब खुश रहेंगे, सब मज़े करेंगे। फिर वो पहले वाले टाइम में जाते थे ना हम दिवाली में सबके घर में खुशियाँ बांटने, है ना, होली में सबके साथ खेलने, फिर वो दिन लौट आएंगे। अब नहीं आते ना। हम कहते हैं कि होली का दिन है, चलो छुट्टी है, चलो किसी मॉल में चले जाएं, किसी होटल में खाना खा लें, कोई मूवी देख लें, क्योंकि अब उन लोगों को अपने पास नहीं रखा जा सकता जो जेलस में है, जो हमें देखकर जल रहे हैं। जब ये धीरे 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 सारी बिटरनेस ख़त्म हो जाएगी, आपको अपने लोग, जिनको हम कह देते हैं ना कि अपनों से तो पराये अच्छे हैं ना, हम लोग बोल देते हैं, तो वो सारे अपने भी अपने लगने लग जाएंगी। कुछ एफ़र्ट्स आप अपने घर से शुरू करो। जब घर से आपको आपके ही लोग आकर देखेंगे कि इन चीज़ों को कितना अच्छा इन्होंने मैनेज कर लिया, तो आपसे लोग सीख के और आगे बढ़ेंगे। और मुझे इतना अच्छा लगेगा जब आप कमेंट्स में मुझे लिखकर मेरी बहनें बताएंगी कि हमारे घर में तो स्वर्ग जैसा माहौल बन गया है। तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये मैसेज मुझे देने के लिए बोला गया। ये कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मुझे क्या बोलना है, क्या सोच के मैंने, कुछ मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। मैंने सिर्फ प्रेयर करी थी कि माँ, आपने जो बुलवाना है, आप, अगर आपने मुझे मैसेज देने के लिए बोला है तो आप ही मुझे बुलवाएंगी। सिर्फ शब्द जो हैं मेरे होंगे, विचार आपके होंगे, जो भी आप मेरे से बुलवाना चाहते हो आप मेरे से बुलवा लेना। तो बोल मैं रही हूँ, लेकिन जो कह रही हैं वो माँ कह रही हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों पे यकीन हो तो इसको आप करके देखो, आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो बच्चे अभी शादी लायक हैं या आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो मैंने मैरिड कपल्स के लिए आपको सजेशन दिए हैं, जिन बच्चों की आपने शादी करनी है, ठीक है जी, उनको मेरा ये राय है कि जो लड़के वाले हैं और जो लड़की वाले हैं, चाहे उनके कितने बड़े बड़े घर हों, कुछ हों, तो दोनों बच्चों को हाफ हाफ पेमेंट पेरेंट्स लगाकर अलग से शादी के बाद वो 2 दिन चाहे अपने ससुराल में कटें, उसके बाद उनका घर पूरी तरीके से रेडी कर कर उनको दिया जाए कि अब आप अपनी गृहस्थी चला के बताओ। क्योंकि देखिए, जब हम शादी में इन लॉज पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग लेसन देने वाले होते हैं कि इसने ऐसे किया, इसको ऐसे रोक, ये ऐसे करेगी, वो वैसे करेगा। तो उधर से भी आते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये करे तो तुमने बिल्कुल ये बात नहीं माननी उनकी, ये बात ऐसे नहीं करनी। दोनों को स्टॉप। जब लड़की ससुराल में नहीं रह रही है, वो इंडिपेंडेंट अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो दोनों सीखें, दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, दोनों अपनी गृहस्थी चलाने की कोशिश करें। क्योंकि जब वो हमें देखेंगे ही नहीं कि घर में कौन कितने बजे उठ रहा है, उठकर कौन क्या कर रहा है, दोनों ने ही तो एक दूसरे के लिए करना है ना सब कुछ, तो वो आपस में उनको करने दो। जब वो एडजस्टमेंट करनी, बात करनी, सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बीच में ये नहीं है कि पेरेंट्स को छोड़ देना, आप दोनों तरफ जाओ। ठीक है जी। छुट्टी वाले दिन एक दिन उनके साथ स्पेंड कर सकते हो, एक दिन उनके साथ स्पेंड कर सकते हो। हर त्योहार पे जाओ, हर फेस्टिवल उनके साथ मनाओ। हर दिन रहने की बजाय जब आप कभी कभी उनके पास जाओगे ना, तो वो भी आंखें बिछा कर बैठे रहेंगे। और अगर पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी ना, तो फिर कोई किसी को, वो कहते हैं ना, बताने वाला या बोलने वाला कि आपकी बहू ऐसे, आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया, वो अलग रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हो, नहीं। अगर एक ही सोसाइटी में दोनों फ्लैट्स लेना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए, अपने लिए ऊपर नीचे के फ्लोर पे वो भी रह सकते हैं। मेरा मतलब है कि रूटीन की जो आपकी हैबिट्स हैं, लड़की अपनी हैबिट्स के साथ आई है दूसरे घर से, उसके घर में क्या टाइमिंग थी, क्या वो खाते थे, क्या वो करते थे, उसको उन चीज़ों से जब वो यहाँ पर नए घर में आती हैं, तो बहुत सारी पाबंदियाँ, रोक टोक, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर देती हैं। अगर बच्चे को खाना आता है, बहुत अच्छी बात है, माताओं को चाहिए कि वो उनको शादी से पहले प्रिपेयर कर दें। नहीं कर रहे हैं तो 6 महीने जो जला भुना कटा जो भी खाना है
वो खाएंगे, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। जब वो परफेक्ट हो जाएंगे वो खुद एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना जी। आपके पास जाएंगे तो आपके लिए भी वो टाइम निकालेंगे, वो आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, लेकिन वो प्यार बना रहेगा। जब उनको जो बेटियां आती हैं या कुछ आपस में वो नंदों वाला जो सीन होता है कि पेरेंट्स को बोल देना कि भाभी ने ऐसे किया, ये किया, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर बड़ा ही डेकोरम के साथ सारी चीज़ें चलती हैं। आप जा रहे हो, सबको गेट टुगेदर कर रहे हो, बहनें भी आ रही हैं, भाभी भी आ रही है, वो सब कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए जब इंसान इकट्ठा होता है तो फिर वो इंजॉय के मूड में होता है, फिर वो लगाने बुझाने वाला उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके फिर सब लोग करना शुरू कर देते हैं, एक बहुत हैप्पी सा घर में माहौल बन जाता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो अभी शादी के लायक हैं, उनमें पेशेंस की कमी है। छोटे बच्चों के लिए तो मैंने वीडियो बनाई थी कि उनको अभी से अगर डिसिप्लिन करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से आपके साथ रहना चाहती है या किस तरीके से वो डिसाइड उनको ही करने देंगे। लेकिन हाल फिलहाल की जो डाइवोर्सेस रोकने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नहीं दूर रह सकते, एक ही बिल्डिंग में फ्लैट ले लें दो, एक में आप रहें, एक में बच्चे रहें। जब आपको ज़रूरत है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम आ गई या कुछ हो गया, आप तुरंत बच्चे को बुलाएंगे, लेकिन रेगुलर नहीं कि उसको छोड़ और नीचे आके बैठ जाओ। वो चीज़ें नहीं करनी। उनको अपना घर, अगर आपने उनका घर बसा दिया तो उनको बसने दो, उनके घर में इंटरफेरेंस नहीं करो। हाँ, आपको ज़रूरत है तो दोनों आएंगे, सेवा भी करेंगे, खाना भी नीचे आपको बना के देंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करें, ठीक है। इवनिंग में आपको वॉक के लिए भी लेके जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो जो रूटीन वाला है ना कि खाना बन रहा है, उठ रही है, कपड़े धोए हैं नहीं धोए हैं, बेडशीट चेंज करी है नहीं करी है, वो हर चीज़ पे वो जो नज़र रहती है, वो चीज़ें आप कुछ टाइम के लिए बंद करें। क्योंकि बच्चों जो है ना, पेशेंस नहीं उनमें उतने हैं। और जो लड़का है वो अपने घर में ही रहता है तो उसका एज ऊपर रहता है। अगर दोनों के पेरेंट्स के पैसे लगे हुए हैं तो उनको पता है कि दोनों का हक है घर पे, किसी का एज ऊपर नहीं है, तो वो इक्वालिटी हो जाएगी। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जब लड़की बाहर से आती है, 10 बातें उसको, ये तो पराई है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है ना। इस तरीके से भी कई लोग बड़े रूड हाश बोल देते हैं, है ना। ये तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ पर जो आप करके आए, हमारे घर में ऐसे नहीं चलेगा। तो वो अंदर बिटरनेस बनती जाती है। आप सोचते हो कि हमने बहू को कंट्रोल कर लिया या बीवी को कंट्रोल कर दिया, लेकिन नहीं, वो बिटरनेस बढ़ जाती है। कईयों के पेरेंट्स नहीं होते या कुछ इस तरीके से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादा हो जाते हैं कि इसका तो कोई है नहीं, इसको और दबा लो, तो वो ज़िंदा लाश बन जाती हैं। जो मजबूरी में आपके साथ कटेगा वो ज़िंदा लाश है, और उसके जो कर्मा है वो फिर जब आपको मिलेंगे फिर आपसे वो सहे नहीं जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करो कि हम गुड कर्मा करें कि अगर हमें नेक्स्ट लाइफ में मिले, ठीक है जी, अगर हमारे कुछ डेट्स क्लियर रह गए हैं तो उतना बुरा ना हो जितना हम फिर सहन ना कर सकें। और गुड अगर रहें भी, अगर हमें लाइफ मिल गई, ठीक है, हमें भगवान ने ज़िंदगी दे दी, हमने ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट ली, पैसा भी मिल गया, बच्चों का सुख भी मिल गया, फिर इतनी उम्र दे दी कि बच्चे की शादी भी देख ली, सब कुछ देख लिया, तो हम इंजॉय करें ना। जब तक बच्चे की शादी नहीं होती तो घर में इतनी टेंशन्स नहीं होती। जैसे ही बेटे की शादी होगी, बहू आती है, तो वो बेचारी अगर 4 दिन अपने पेरेंट्स के पास रहकर जो कुछ उसको आता है वो सीख के आती है आपके पास, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप उसमें इतनी कमियां, इतनी चीज़ें, आप उसको धीरे धीरे अपने जैसा बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं प्यार से। कभी उनके जो वो बनाती है उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर साथ में धीरे धीरे बताते रहे, धीरे धीरे प्यार से समझाते रहे, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है इंसान। लेकिन अगर एकदम आप चाहें कि वो नई आई है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके हिसाब से चल रही है, कर रही है, आजकल के बच्चों में ना उतने पेशेंस हैं, ना वो कर पाते हैं। फिर आप भी अपना बीपी बढ़ाते रहते हो और जो न्यू कपल है उसकी ज़िंदगी भी हेल हो जाती है। फिर वो ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर वो जो बच्चों की सामने झगड़े होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। फिर वो यही लेसन लेके जब खुद बड़े होते हैं, खुद बच्चों के माँ बाप बनते हैं, फिर ये चक्कर इसी तरीके से चलता रहता है।
फिर वो तो समाज के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने अपने घर में ये चीज़ें कर लें, मैं किसी को ये नहीं कह रही आप किसी और को सुधारने जाएं, आप सिर्फ अपने अपने घर को कर लें। जो भी मुझे सुन रहा है उतने लोग करें, उनको अच्छा लग रहा है तो वो अपने 8-10 दोस्तों को शेयर कर लें। अगर उनको भी अच्छा लगे वो आगे ऐसी चेन बनाते रहे, धीरे 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 समाज में चेंजेस तो ज़रूर आ सकते हैं। हम ये कोशिशें कर सकते हैं, क्योंकि ना अब जो टाइम आना है वो अच्छा आना है, वो मिरेकल से नहीं आएगा, वो हमारे विचारों से आएगा। सबसे पहले जब ना ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, जो चेंजेस आती हैं, कहते हैं ना युग बदलते हैं, तब सबसे पहले विचार पैदा होते हैं, वो विचारों पे काम होता है, फिर जाके हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं। तो मुझे लगता है कि अब बातें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी कि हम अपने रिश्तों के अंदर किस तरीके से मिठास पैदा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं, बचाने वाला काम नहीं करना है, उसके अंदर ही हमने खुशियाँ लेके आनी है, उसको मिठास बनना है। कोई मजबूरी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सब कुछ इतना सबको खुले ज़िंदगी में सांस लेने दें। लोगों के अंदर भय डर या जो कंट्रोल करके आप उनका दिल जलाते हैं वो चीज़ें बंद कर दें। हेटेड आर्गूमेंट्स करने, अब्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। जिनको मेरी बात समझ आई है वो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।